अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आली बखैर होंगे। ये दोनों तावीज़ एक साथ बांध के रख दो, आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि आप दोनों में जुदाई पड़ जाएगी या जुदाई डाल दी जाएगी या कोई कुछ करा धरा के आप दोनों को अलग कर देगा, तो आप ये दोनों तावीज़ कर लो। आप दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता, कोई भी अलग नहीं कर सकता है। या बाज़ औक़ात आपको डर है कि आपका महबूब आपको छोड़कर चला जाएगा, तो भी आप ये तावीज़ कर सकते हो, आपका महबूब पूरी ज़िंदगी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। यानी अगर जुदाई का खौफ हो, जुदाई का खतरा हो, अलग होने का डर हो, तो फिर आप ये तावीज़ कर सकते हो, आप दोनों में जुदाई वाक़ई नहीं होगी। तो आइए जानते हैं कि ये दोनों तावीज़ जो आपको दिख रहा है, ये किस तरीके से अंजाम देना है, किस तरीके से करना है। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएँगे। इसको करने के लिए आपको एक सादे कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो बिल्कुल सादा हो, जिसपे कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन पेपर होना चाहिए और उस सादे कागज़ पर आपको ये तावीज़ बना के रख देना है। मैं आपको बताता हूँ, दोनों तावीज़ 2 अलग-अलग पेपरों पे बनाना है। 2 पेपर का टुकड़ा ले लें जितने में कि ये तावीज़ बन जाए और उसके बाद में ब्लैक कलर का पेन ले लें और कहीं पे भी यको तन्हा बैठकर अकेले में गोशे तन्हाई में, यानी कि किसी कोने में जो तन्हाई का गोशा हो, तन्हाई का कोना हो, जहाँ पे कोई और मौजूद ना हो या कोई घर हो, रूम हो, ऐसी जगह आप बना सकते हैं या बाहर भी बना सकते हैं, कहीं पे भी। आप ये दोनों ताबीज़ बना लें। सबसे पहले आपको ये वाला ताबीज़ बनाना पड़ेगा। एक सादा कागज़ लेकर के, छोटा-सा टुकड़ा लेकर के आपको इस तरीके से एक दायरा बना देना है। उसके बाद लिखना है 2, 3, 6, 9, 2, 5, 6। इस तरीके से बहुत आसानी से बन जाएगा। ये चंद आदाद हैं मगर ये हैं बहुत पावरफुल, तो इनको आप हल्के में ना लें, इनको सुबक न समझें, ये बहुत ज़्यादा वज़नी है। और उसके बाद में ये दूसरा तावीज़ इस तरीके से दायरा बनाना है, एक दूसरे पर्चे पे बनाना है, उसी पर्चे पे नहीं बनाना है। उसके बाद लिखना है मीम, फे, मीम। इस तरीके से आपको लिख देना है। अब दोनों टुकड़ों को बराबर-बराबर काट लेना है। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाए कोई मुश्किल नहीं है। इस तरीके से काट लेना है और उसके बाद में दोनों तावीज़ को एक-दूसरे में चिपका देना है, यानी ऐसे ही मिला देना है। कैसे मिलाना है? आपको ये पूरा हिस्सा जो दिख रहा है, इस हिस्से को इस ताबीज़ के इस हिस्से पे जो लिखा हुआ है, रख देना है ऐसे घुमा के, किधर से भी घुमा के रख दें। ये दोनों अंदर की तरफ रहें और जो पीछे के हिस्से होंगे दोनों के, वो सादे होने चाहिए। यानी ये जो लिखा हुआ दोनों हिस्सा, ये आपस में मिल जाना चाहिए। ऐसे ताबीज़ को मिलाना है, उसके बाद फ़ोल्ड करना है, मोड़ देना है किसी भी तरीके से। दोनों को मोड़ने के बाद में फिर इन दोनों ताबीज़ को एक जा कर देना है और उसके बाद में लाल धागे से या काले धागे से चारों तरफ से लपेट देना है, या आप अपने हिसाब से लपेट लें, कम ज़्यादा जैसे भी हो सके आप लपेट लें। छोटा-सा ताबीज़ बना के दोनों को मिला के छोटा-सा ताबीज़ बनाएँ, फिर चारों तरफ से धागे से लपेट दें और उसके बाद में इसको कहीं वज़नी चीज़ के नीचे दबा दें ले जाकर। कोई पत्थर हो, कोई लकड़ी का, कोई लोहे का सामान हो और कुछ भी हो, अंदर-बाहर घर में कहीं पे भी दबा सकते हैं। कम से कम वज़न 2 किलो से ज़्यादा का होना चाहिए। इससे कम का वज़न नहीं होना चाहिए, दोनों को दबा दें और उसके बाद रख दें। इंशाअल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी कभी आप दोनों को कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती, कोई भी ताकत आप दोनों को जुदा नहीं कर सकती। ये बहुत ज़बरदस्त तावीज़ है, इस तावीज़ की पूरी इजाज़त है, जो करना चाहे कर सकता है। इसके अलावा अगर आपका कोई मसला है, तो आप ये मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी रहनुमाई करूँगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। हो सकता है किसी की ज़िंदगी का सवाल हो, कोई बच जाए, किसी की ज़िंदगी खराब होने से बच जाए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।